प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है चूज़ टू बी फ्रेंड नॉट अ सर्वेंट। मतलब हम मित्र होने का चुनाव करें, दास होने का चुनाव ना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 14 से 15 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको दास नहीं लेकिन मित्र कहा है, और तुम मेरे मित्र हो जब तुम मेरे आज्ञा के अनुसार चलोगे। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला है। इसका मतलब होता है कि जब पवित्र आत्मा ने प्रेम हमारे हृदय में डाला है तो हम प्रेम में चल सकते हैं, उसके आज्ञा में चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो जब मेरे आज्ञाओं पे चलोगे। और उसने एक ही आज्ञा दी है, वो आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और क्या हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं? यकीनन रख सकते हैं। ये हमारी क्षमता के द्वारा नहीं, लेकिन रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमको अब से दास नहीं लेकिन मित्र कहता हूँ। हमको दास बने रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इज़राइल जो थे, वो फिरौन के समय में जब इज़राइल थे वो दास बने हुए थे। और दास का क्या काम था? दास के जीवन में क्या होता था? वो मेहनत तो बहुत करते थे लेकिन उनको सिला नहीं मिलता था। वो उनकी जितनी भी ज़रूरतें थी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं होता था, और वो बहुत सारी अपेक्षा रखते थे लेकिन उनकी पूरी अपेक्षा पूरी नहीं होती थी। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको दास नहीं लेकिन मैंने तुमको मित्र कहा है। मित्र कहा है, इसका मतलब है कि हमारे पूरे ज़रूरतें पूरी होगी, हम मेहनत करेंगे, उसका सिला भी हमको मिलेगा, और जो हम अपेक्षा के साथ परमेश्वर के साथ आते हैं वो भी पूरे होंगे। दरअसल दास के जीवन में बने रहने के दो कारण हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको मित्र कहता हूँ, दास नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दासत्व के जीवन में बने रह सकते हैं। और दासत्व में जीवन में बने रहने के दो कारण बाइबल ऐसा बताती है। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 से 32 में एक दृष्टांत दिया है कि एक मनुष्य था, उसके दो पुत्र थे, एक छोटा था और बड़ा था। और छोटे ने अपने पिता को कहा कि मुझे अपने जायदाद का आधा हिस्सा दो। जब पिता ने उसको कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन वो पिता की उसने बात नहीं माना और वो अपनी जायदाद लेके दूर देश पे चला गया, ऐसा लिखा है। जब दूर देश पे चला गया, ये हम समझ सकते कि उसने कितना सारा धन अपने साथ लिया था। जब वो दूर देश में चला गया और वहाँ पर उसने बहुत सारा धन कुकर्म में बिताया, और जब उसने बहुत सारा धन कुकर्म में बिताया, अभी ऐसे समय में लिखा है जब पूरा धन कुकर में बिताया, ऐसे समय में वहाँ पर भारी अकाल पड़ा। भारी अकाल पड़ने के बाद वो भूखा रहने लगा। तो फिर एक किसी व्यक्ति के यहाँ वो दास की नौकरी करने लगा। वो व्यक्ति उसको जंगल में भेजता था, खेतों में भेजता था, ताकि वो सूअर को सुबह चराने को जाए और शाम को चराने जाए। और जो सूअर जो खाना खाते थे वो सूअर का खाना ही ये व्यक्ति खाता था, ये छोटा बेटा खाता था। और वो उसको देखा कि मैं सुबह भी सूअर का खाना खाता हूँ, शाम को भी सूअर का खाना खाता हूँ और मेरा पेट नहीं भरता। मेरे पिता के यहाँ तो बहुत सारे ऐसे दास हैं जिनको बहुत भोजन मिलता है, पर्याप्त भोजन मिलता है, हालांकि इतना भोजन मिलता है कि वो बच भी जाता है। मैं ऐसे करूँगा कि अपने पिता के घर जाऊँगा और उसको कहूँगा कि मैंने गलती की है, मैंने आपके और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल यहाँ पर ये जो पुत्र था, छोटा पुत्र जो था, वो दास का जीवन क्यों जी रहा था, उसका ये बाइबल बताती है कि उसने खुद चुनाव किया। उसके पिता ने उसको मना किया कि बेटा नहीं जा, अभी तो यहीं पर रह। लेकिन पिता के बात को उसने नहीं माना, और उसके बावजूद और पिता के बात को नहीं माना और पिता के उस सलाह को उसने नज़रअंदाज कर दिया और दूर देश में वहाँ पर चला गया। जब वो पिता से दूर हो गया, पर पिता से दूर होना जैसे परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर होना दर्शाता है। जब वो दूर हो गया मतलब वो हमारा चुनाव है। और जब हम ऐसा चुनाव करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वो जो छोटा जो बेटा था वो दास बन कर जीने लगा और उसमें जीवन में बड़ी कमी घटी आने लगी। हम दास के जीवन में बने रह सकते हैं अगर हमने ऐसा चुनाव ही किया है कि हम दास के जीवन में बने रहें। उसका दूसरा कारण भी बाइबल हमको बताती है। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और 1 से 8। दाऊद जब राजा हो गया तब उसने कहा कि
अपने सेवक को कहा कि कोई साउल के घराने में कोई है जिसके लिए मैं जोनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं। तो जीबा नाम का सेवक था, वो कहता है कि राजा, जोनाथन का एक बेटा है, वो मपीबोशत है, वो लोदेबार में रहता है। दरअसल मपीबोशत राजकुमार था और वो राजकुमार होने के बाद भी वो लोदेबार में रहता था, मतलब ऐसे परिस्थिति में रहता था जहाँ पर एक दास रहता था। उसको 2 वक्त का खाने का इंतज़ाम भी नहीं होता था, बड़े बुरी तरह से उसकी वो हालत थी, ऐसा बाइबल कहती है। और ज़िबा ने कहा कि क्या मैं उसको बुला के ले आऊँ? तो दाऊद ने कहा जा बुला के लेके आ। और जब मपीबोशत आता है तो दाऊद कहता है कि सुन, तू राजकुमार का बेटा है, जोनाथन का बेटा है, और तेरे पिता के साथ मैंने वाचा बनाई थी, और ये वाचा के अंतर्गत जो कुछ शाऊल की जो ज़मीन जो है, जितनी भी है, वो मुझे, जितनी भी भूमि है, मैं तुझे वापस कर दूंगा, और तू मेरे राजकुमार के साथ मेज पर भोजन किया करना। तो मपीबोशत कहता है कि ये तेरा दास क्या है कि तू उस पर दृष्टि करे? ये तेरा दास क्या है? ये तो मेरे कुत्ते के समान है जो तू उसको दृष्टि करे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे पिता योनाथन के साथ वाचा बनाई है, और ये वाचा के अंतर्गत तुझे यहाँ पर मेज पे खाना है, राजकुमारों के साथ खाना है, मेज पे भोजन करना है। हमारे साथ भी प्रियो परमेश्वर में वाचा बनाई है प्रभु यीशु मसीह के कारण कि हम मेज पर खाएं, भोजन करें और बहुतायत का हम आनंद उठाएं। ये जो मपीबोशत था लोदेबार में इसलिए था तो उसको मालूम नहीं था, उसको अज्ञानता के कारण वो वहाँ पर रह रहा था। उसको मालूम नहीं था कि दाऊद ने उसके पिता के साथ ये वाचा बनाई है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको दास नहीं लेकिन मैं तुमको मित्र कहता हूँ, और मित्र कहता और तुम मेरे मित्र हो, और तब मित्र हो कि जब तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे। हम आज्ञाओं को मान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम को डाला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दास के जीवन में बने रह सकते हैं 2 कारणों की वजह से। पहला कारण यहाँ पर बताता है कि ये हमारा चुनाव है। अगर हम चुनाव करते हैं, जैसे उड़ाऊ पुत्र में जैसे चुनाव किया और वो दास के जीवन में बना रहा, लेकिन जब वो आपे में आया फिर से पिता ने उसको अपना पुत्र करके ग्रहण किया। और दूसरा कारण ये है कि अगर हमको अज्ञानता है, और हुज्जिय्याह की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 वचन में भी लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण नाश हो जा रहे। हमको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण ये मपीबोशत भी ये दास का जीवन जी रहा था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमको मित्र कहा है, दास नहीं। और उसने हमको मित्र इसलिए कहा कि मित्र बनाने के, मित्र कहने के 3 कारण बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको मित्र क्यों कहा। पहला उसका उदाहरण है 1 शमूएल उसका 20वां अध्याय 35 से लेकर तब 42 तक। यहाँ पर एक घटना दी है कि साउल जो राजा था वो दाऊद को मारना चाह रहा था। वो सोच रहा था कि जब तक दाऊद जीवित है तब तक जोनाथन राजा नहीं बन सकता, क्योंकि दाऊद में बहुत सारी क्षमता थी, वो एक अभिषिक्त व्यक्ति था और उसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह भी था। और साउल ने देखा कि जब तक ये दाऊद जीवित है मेरा जो बेटा जोनाथन है राजा नहीं बन सकता, और उसको वो मारना चाह रहा था। वो एक दिन उसने योजना बनाई कि वो दाऊद को मारेगा, और ये बात जोनाथन को पता चलती है। वो कहता है, दाऊद को कहता है कि तू एक काम करना कि वो टीले के पीछे तू छुप जाना, और मैं अपने एक लड़के के साथ वहाँ पर आ जाऊँगा, हम तीर कमान का अभ्यास करेंगे, और तू समझ लेना कि मैं तुझे क्या कहता हूँ। तो इसके अनुसार, योजना के अनुसार दाऊद वहाँ पर चला जाता है और लड़के को भी लेके जाता है, और लड़के को बोलता है कि मैं तीर मारता हूँ। और पहला तीर मारने के बाद वो लड़के को कहता है कि तीर तेरे सामने, जल्दी कर, ज़्यादा समय मत बिता। और लड़का दौड़ के वो तीर को वापस लाता है। फिर दूसरा तीर मारता है, और फिर वो लड़के को चिल्ला के कहता है कि तीर तेरे आगे हैं, जल्दी भाग, ज़्यादा समय मत लगा। वो लड़का दौड़ के जाता है, फिर से वो तीर को लेके आता है। फिर तीसरा तीर मारता है, और फिर से दाऊद चिल्लाता है, वो जोनाथन वो लड़के पर चिल्लाता है कि जरा जोर के दौड़ किधर, जल्दी कर, क्योंकि तू ज़्यादा समय मत बिता, और वो तीर को लेके आ जा। और वो लड़का तीर को लेके आता, और ये अभ्यास करने के बाद दाऊद, जोनाथन वो लड़के को अपने तीर और पूरा धनुष कमान लेकर तू अभी चला जा, और वो लड़का चला जाता है।
चला जाने के बाद दाऊद को समझ में आता है कि जोनाथन क्या कह रहा था, क्योंकि जोनाथन ने दाऊद को पहले बताया था, अगर मैं ये कहता हूं कि ये लड़के के तीर बाजू में है, इसका मतलब तू सुरक्षित है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये तीर, जब मैं लड़के को कहता है कि तीर तेरे सामने है, तो ऐसा समझ लेना कि मेरा पिता तुझे मारना चाहता है। और वो दाऊद समझ लिया। और ये बातें जो लड़का जो तीर को ढूंढ रहा था उसको समझ में नहीं आता। ये लड़का जो है ये दास था, लेकिन जोनाथन जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो लड़का जो तीर को ला रहा था वो दास को दर्शाता है, और दाऊद जो है मित्र को दर्शाता है। जोनाथन के हृदय में क्या है वो लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं, लेकिन ये बात दाऊद को समझ में आ रही थी कि जोनाथन मुझे कह रहा है कि मेरा जान खतरे में है, अब मुझे अभी जल्दी से यहाँ से भागने की आवश्यकता है। तो पहला कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय की बातें हमारे साथ शेयर करना चाहता है। उसको दास की आवश्यकता नहीं कि दास से वो शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन जो मित्र है, मित्र को ही वो अपना हृदय शेयर कर सकता है। ये पहला कारण बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, दास नहीं। दूसरा कारण, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 17वां वचन, यहाँ पर परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि सदोम और गमोरा को नाश करे। और लेकिन वो कहता है कि मैं सदोम और गमोरा का तो नाश कर रहा हूँ, मैंने ऐसी योजना बनाई, लेकिन मैं क्या अपने मित्र इब्राहिम को बिना बताए करूँ? और इसलिए वो इब्राहिम को बोलता है कि मैं सदोम और गमोरा को नाश करने वाला हूँ। तो इब्राहिम कहता है कि प्रभु परमेश्वर ये ऐसे कैसे कर सकता है कि अगर वहाँ पर अगर 50 लोग धर्मी हैं तो क्या तू उनको नाश करेगा? परमेश्वर कहता नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर इब्राहिम नीचे आता है, क्या 40 होने पर तू सदोम और गमोरा का नाश करेगा? परमेश्वर कहता नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर वो नीचे आता है, क्या करता है, बोलता है कि जब सदोम और गमोरा में अगर 10 अगर धर्मी व्यक्ति है तो क्या तू उनका नाश करेगा? परमेश्वर कहता नहीं, क्योंकि यहाँ पर सदोम और गमोरा में 10 भी लोग धर्मी व्यक्ति नहीं थे। लोट धर्मी तो था, इब्राहिम भी धर्मी था, लेकिन बाइबल कहती कि परमेश्वर ने अपने हृदय की बातें लूत को नहीं बताई। परमेश्वर ने अपने हृदय की बातें इब्राहिम को बताई, क्योंकि इब्राहिम उसका मित्र था। दूसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमको मित्र कहता है कि दरअसल अपनी योजना का ब्लूप्रिंट हमको देना चाहता है, ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सके। अगर ये ब्लूप्रिंट, परमेश्वर की योजना का ब्लूप्रिंट अगर वो दास को दिया तो दास पूरा ना कर सके, लेकिन जो मित्र ही है जो उसके दिए हुए ब्लूप्रिंट को पूरा कर सकता है। प्रियो, मैंने आपको पहले से कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम दास नहीं लेकिन मित्र है, और मित्र कहने का पहला मकसद है कि वो अपने हृदय की बातें हमसे शेयर करना चाहता है। और दूसरा कारण ये है कि वो हमको अपनी योजना का ब्लूप्रिंट हमको देना चाहता है कि क्या किया जाए, किस तरफ किया जाए, कैसे कार्य किया जाए, इसका वो ब्लूप्रिंट हमको देना चाहता है। तीसरा कारण प्रभु यीशु मसीह हमको मित्र कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो बेथानी में चलते हैं, क्योंकि हमारा जो मित्र है जो है लाजरस सो रहा है। तो उसके चेले कहते हैं कि प्रभु फिर हमको चिंता करने की बात क्या है, जब वो सो रहा है तो जागेगा भी। प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं, दरअसल वो मर के अभी 4 दिन हो गए, अभी वो मर गया है और मैं जाकर उसको जीवित करूँगा। तो थोमा कहता है कि अगर हम बेथानी में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर वो प्रभु यीशु मसीह को भी मारेंगे और हमको भी मारेंगे, इसलिए वो अपने चेलों को कहता है कि चलो अपन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएं ताकि हम भी मर जाएं। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाता है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाता है और 4 दिन हो गए थे लाजरस को मर के, उसके शरीर में कीड़े पड़े थे। उसके बावजूद भी ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र पर जाता है और बड़े चिल्ला के कहता है कि लाजरस, मैं तुझे कहता है कि उठ, राइज और अपने जीवित हो जा। और उसी समय में वो लाजर जीवित होता है। लाजर प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको मित्र इसलिए कहा कि हमारे द्वारा हमारे जीवन में वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहता है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारी आवश्यकता है, मित्रों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सके, उसके नाम की महिमा कर सके और महिमा का कार्य हमारे जीवन में कर सके। ये दरअसल तीसरा कारण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको दास नहीं लेकिन मित्र कहा है। और मित्र बने रहना ये एक चॉइस है, और दास बने रहना ये भी चॉइस है। हम दास बने रह सकते हैं, जैसे उड़ाऊ पुत्र के समान हम दास बने रह सकते हैं,
हम ये मपीबोशेत के समान भी दास बने रह सकते हैं अज्ञानता के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको दास नहीं लेकिन मित्र कहता हूँ। और उसके मकसद बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के 3 मकसद है हमको मित्र करने के। पहला मकसद है कि वो हमको अपने हृदय की बात शेयर करना चाहता है, ये पहली बात है। दूसरी बात, वो अपनी योजना का ब्लूप्रिंट हमको देना चाहता है ताकि हम ब्लूप्रिंट को समझें और उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट करें और उसके अनुसार उसको पूरा करें। और तीसरा मकसद, वो हमारे जीवन में आश्रम करना चाहता है और हमारे जीवन के द्वारा आश्रम करना चाहता है ताकि उसके नाम की महिमा हो। प्रियो, आज का जो हमारा विषय जो है ये कि हम मित्र बनने का चुनाव करें, दास का नहीं। क्योंकि मित्र बनने का चुनाव करना और दास बनने का चुनाव करना ये दरअसल हमारी चॉइस है। अगर हम मित्र बनने का चुनाव करते हैं तो फिर परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम मित्र बने रहें और दास ना बने। प्रियो, मैं समझता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और आपको आशीष दे।